हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीओडी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के बारे में, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उससे, क्योंकि जो हमने प्रीवियस बात की है डाइल्यूशन फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई डाइल्यूशन फैक्टर मेंशन नहीं है, रादर यहाँ पे मेंशन है डीके कांस्टेंट। सो डीके कांस्टेंट जब हमें दिया होगा तो किस तरीके से हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेट करेंगे। सो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। Change in concentration of organic matter L with time T is given by dl by dt minus kl. Calculate the organic matter remaining after 3 days if the initial concentration was 200 mg per liter and k is equals to 0.4 per day. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि what is this k here. So that k here is the decay constant. अच्छा, डीके कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज दिस डीके कांस्टेंट? सो डीके कांस्टेंट जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में उसको बोलते हैं कि इट रेफर्स टू द रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज डीकम्पोज, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज तो होगा, हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करेंगे तो डीकम्पोज होगा ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। बट किस रेट से वो हो रहा है, किस दर से वो हो रहा है, पर डे कैसे हो रहा है, पर यूनिट टाइम में वो कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है डिग्रेड हो रहा है, यहाँ पे पर डे के अकॉर्डिंग दिया है कि 0.4 पर डे के हिसाब से वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो किस रेट से डिकम्पोज हो रहा है उसको बोला जाता है डीके कांस्टेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं तब वो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं। तो वही एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है उसमें, तो एरोबिक कंडीशन की प्रेजेंस में किस तरीके से किस रेट पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड हो रहा है, दैट इज ओल्ड डीके कांस्टेंट। और डीके कांस्टेंट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो के इज द सिंबल, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। और हमें डी के कॉन्स्टेंट मेंशन है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो अच्छा, स्मॉल के से हम इसको डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल है, स्मॉल के से हम इसको वैसे डिनोट करते हैं डी के कॉन्स्टेंट को। सो लेट्स सी कि किस तरीके से क्या क्या इसमें मेंशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एल विद टाइम टी इज गिवन बाई डी एल बाई डी टी। एंड if we talk about this, what is given here, so initial concentration of organic matter दी गई है, जैसे बताया भी कि if the initial concentration was 200 mg per liter, तो हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है ऑर्गेनिक मैटर की जो कि 200 mg पर लीटर होगी। डीके कांस्टेंट हमें मेंशन है, दैट इज 0.4 पर डे। तो डीके कांस्टेंट हमें मेंशन है 0.4 पर डे होगा। ऑर्गेनिक मैटर कितना रहेगा 3 दिन के बाद, तो बेसिकली इसमें ना हमें बीओडी रिमेनिंग पूछी है। एक बीओडी अल्टीमेट होती है, एक बीओडी रिमेनिंग होती है। दोनों के फॉर्मूले में स्लाइट डिफरेंस है। बीओडी अल्टीमेट का भी हम अभी क्वेश्चन करेंगे जस्ट इसके बाद, ताकि आपको दोनों फॉर्मूले ईजिली आप उन्हें लर्न कर लो। सो अभी हम बीओडी रिमेनिंग क्योंकि हमें पूछा गया है तो अभी हम इसको देखते हैं। सो इसमें बोला है कि कैलकुलेट द ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग आफ्टर 3 डेज, तो 3 दिन के बाद कितना ऑर्गेनिक मैटर बचेगा, क्योंकि अगर वो एक दिन में 0.4 पर डे के अकॉर्डिंग डिके हो रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर कितना बचेगा आफ्टर 3 डेज। सो कैलकुलेट द ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर 3 डेज। सो बेसिकली पूछा है कि बीओडी रिमेनिंग कितनी होगी, है ना, कितना ऑर्गेनिक मैटर बचा रहेगा आफ्टर 3 डेज, तो रिमेनिंग पूछा है। सो रिमेनिंग के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट इज एल नोट ई माइनस के टी, ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न इट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो मेंशन है उनका मतलब क्या है। जो एल नोट है दैट इज द इनिशियल और अल्टीमेट बीओडी। सो इनिशियल बीओडी या आप बोलो कि अल्टीमेट बीओडी, सो दैट इज गिवन हेयर एल नोट। टी जो है वो टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है उसको डिग्रेड करने में। के जो है वो है डिके कांस्टेंट। सो दिस इज मेंशन हेयर। टाइम जो है हमें मेंशन है क्योंकि टाइम कितना दिया गया है कि आफ्टर 3 डेज कितना बीओडी ऑर्गेनिक मैटर कितना रहेगा। तो टाइम हमें दिया गया है 3 डेज। बीओडी रिमेनिंग एल नोट ई माइनस के टी से हम कैलकुलेट करेंगे। सो सारी की सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। बीओडी रिमेनिंग इज इक्वल्स टू, जैसे हमें पता है एल नोट यानी कि इनिशियल और अल्टीमेट बीओडी कितनी है, जैसे इसमें बोला गया है कि
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सो ऑर्गेनिक मैटर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 200 mg पर लीटर थी, मतलब कि इनिशियल जो बीओडी थी दैट इज 200 mg पर लीटर। सो एल नोट मतलब इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 200 मल्टीप्लाई ई माइनस के इज व्हाट, टीके कांस्टेंट, जो कि आपको 0.4 ऑलरेडी मेंशन था ऊपर यहाँ पे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस 0.4 मल्टीप्लाई टाइम, टी मतलब टाइम, टाइम इज गिवन हेयर 3 days। सो दिस इज हाउ यू पुट इट इन द फॉर्मूला, तो इस तरीके से आप पुट कर देंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है उसमें आपको इसको सोल्व करना है, तो वहाँ पे शिफ्ट कैलकुलेट शिफ्ट में ई पुट करना है और ई के ऊपर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ई हो गया, लोग है, या फिर डी बाई डी एक्स, या फिर कोस साइन फैक्ट लोग, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बस पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। सो बीओडी रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई ई, जब आप माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो माइनस 1.2 हो जाएगा, और 200 मल्टीप्लाई ई माइनस 1.2 की जो वैल्यू आएगी वो 0.31 आएगी, यानी ई माइनस 1.2 की वैल्यू होगी 0.31। तो जब आप 0.31 को 0.301 सॉरी, ई माइनस 1.2 की जो वैल्यू होगी 0.301 मैंने मिस स्पेल हो गया गलती से, सॉरी। सो 200 मल्टीप्लाई 0.301 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 60। सो बीओडी रिमेनिंग जो 3 दिन के बाद बीओडी बची रहेगी, रिमेनिंग रहेगी, वो 60 mg पर लीटर होगी। मतलब कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो ऑर्गेनिक मैटर की होगी आफ्टर 3 days, क्योंकि बीओडी इज वॉट, ऑर्गेनिक मैटर ना, मतलब जितना भी कॉन्सेंट्रेशन बचा है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो ऑर्गेनिक मैटर की होगी जो 3 दिन के बाद भी बची रहेगी दैट इज 60 mg पर लीटर, 60 mg 1 लीटर में। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 60 mg per liter। And this is it in this video. If you have any query, please feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater your query. और ऑर्गेनिक मैटर मतलब बीओडी ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्सेंट्रेशन दिया है यहाँ पे 200 mg पर लीटर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और जब हम उसको बीओडी में रखते हैं दैट इज मतलब वो बीओडी की वो ही बता रहा है, एल नोट अल्टीमेट बीओडी या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो यस, so this is how you have to solve the questions, and okay, thank you for listening me so patiently. Bye bye.